नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया इस समय वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है। इस समय इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है, जहां अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर लगातार हमला कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान भी लगातार अमेरिका के सैन्य बेसों पर हमला कर रहा है। ईरान ने इजराइल के ऊपर भी काफी सारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से काफी सारी मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल के आबादी वाले क्षेत्र में गिरी हैं और जिससे जान माल का नुकसान भी हुआ है। मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस हैं, वहां पर ईरान लगातार हमला बोल रहा है। दोस्तों, 28 फरवरी के बाद से ईरान ने यूएई की तरफ लगातार मिसाइलें और ड्रोन भेजे हैं। अब तक 165 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 क्रूज मिसाइलें, 541 ड्रोन यूएई की तरफ छोड़े गए हैं। इनमें से काफी मिसाइलें और ड्रोन को यूएई के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन इनमें से काफी ड्रोन और मिसाइलें यूएई की तेल रिफाइनरी और आबादी वाले क्षेत्र में गिरी हैं। इन हमलों के पीछे मुख्य वजह यह है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की कई स्ट्राइक का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया है और ईरान अपने हितों के खिलाफ आए देशों को कमजोर करना चाहता है, खासकर उनके मिलिट्री और आर्थिक केंद्रों को। यूएई को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इन मिसाइलों और ड्रोन ने दुबई और अबू धाबी की तरफ उड़ान भरी। इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए और लगभग 58 घायल हुए हैं। इसमें भारत और कई देशों के नागरिक भी शामिल हैं। यूएई ने अपना एयर स्पेस कुछ समय के लिए बंद कर दिया है और सुरक्षा हिदायतें जारी की हैं। दोस्तों, सिर्फ यूएई नहीं, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन स्ट्राइक से पूरे मध्य पूर्व का मानचित्र बदल रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर समेत कई देशों पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन द्वारा निशाना लगाने की खबरें आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी से तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जिसका असर भारत जैसे देशों के ईंधन लागत पर पड़ेगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि युद्ध अब सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक, तकनीकी और प्रोपेगेंडा की लड़ाई भी बन गया है। अब तक यूएई ने हार नहीं मानी। उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को रोका है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लंबे समय तक यह सिलसिला चलता रहा तो यूएई की सुरक्षा संसाधन और इंटरसेप्टर मिसाइलें जल्द ही खत्म हो सकती हैं, जिससे भविष्य में खतरा बढ़ सकता है। अगर हम बात करें भारत के मॉडल की, जिसे दुनिया का एक मजबूत मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, भारत ने पिछले कई सालों में अपनी सुरक्षा प्रणाली को इस तरह बनाया है कि लंबी दूरी की मिसाइलों को सबसे पहले रडार के द्वारा पता लगाया जाता है, फिर मध्यम दूरी पर इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाता है, तुरंत ड्रोन के खिलाफ एयर डिफेंस गन का यूज किया जाता है और ये पूरा नेटवर्क एक साथ काम करता है। इसे हम इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। यह यूएई जैसे देशों के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। अगर यूएई भारत जैसे सिस्टम को अपनाता है, यानी मल्टी लेयर सुरक्षा नेटवर्क, रडार और एयर डिफेंस गन और मिसाइल का नेटवर्क, तो यूएई आने वाले समय में सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और यूएई की डिफेंस तैयारियों में स्थिरता आएगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहते हैं तो यूनाइटेड अरब अमीरात खुद को बचाने के लिए किससे मदद ले सकता है? क्या यूएई भारत की रक्षा प्रणाली खरीद सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल ले सकता है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्वदेशी सिस्टम की, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह भारत का अपना सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो 25 से 30 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइल को मार सकता है। यह डिफेंस सिस्टम मोबाइल लॉन्चर पर आधारित है और एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है और इस सिस्टम की लागत दूसरे देशों के सिस्टम से काफी कम है। अगर ईरान लो फ्लाइंग ड्रोन या क्रूज मिसाइलें भेजता है तो आकाश डिफेंस सिस्टम यूएई के शहरों और तेल प्लांट की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत पहले ही इसे निर्यात के लिए ऑफर कर चुका है और कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। इसके बाद आता है भारत का ब्राग 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह भारत और इजराइल द्वारा विकसित किया गया मिसाइल सिस्टम है। इसमें 70 से 100 किलोमीटर तक के रेंज में दुश्मन की इनकमिंग मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट के खिलाफ काफी कारगर है। नौसेना और थल सेना, यह दोनों में उपयोग किया जाता है।
यूएई के लिए यह सिस्टम बेहद उपयोगी हो सकता है क्योंकि उसके पास लंबी समुद्री सीमा है। अगर ईरान समुद्र के रास्ते या लंबी दूरी से हमला करता है तो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत सुरक्षा दे सकता है। भारत के पास रूस से लिया गया S-400 डिफेंस सिस्टम है। यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर खतरे को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। हालांकि यह रूसी सिस्टम है, लेकिन भारत ने इसे अपने नेटवर्क में इंटीग्रेट करके मल्टी लेयर डिफेंस मॉडल तैयार किया है। यूएई अगर भारत के अनुभव से सीखकर लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी की सुरक्षा बनाए तो वह ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में ड्रोन जैमिंग और लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम भी विकसित किए हैं, जो लो कॉस्ट ड्रोन हमलों को रोकने के लिए यह सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर यूएई भारत से आकाश, बराक 8 एंटी ड्रोन नेटवर्क जैसे सिस्टम खरीदता है तो उसकी एयर डिफेंस बहुस्तरीय हो जाएगी। इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का खतरा कम होगा, पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम होगी और रक्षा खर्च दूसरे देशों की तुलना में काफी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। भारत और यूएई के संबंध काफी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही बढ़ रहा है। भारत रक्षा निर्यात को $5 बिलियन से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखता है। ऐसे में अगर यूएई भारत की तरफ देखता है तो यह दोनों देशों के लिए रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय होगा। दोस्तों, आज की लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, यह तकनीक, रणनीति और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। अगर यूएई भारत की तकनीक अपनाता है तो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा राजनीति बदल सकती है। अब एक सवाल आपसे, क्या यूएई को भारत से आकाश और बराक 8 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने चाहिए या उसे पश्चिमी मॉडल पर ही टिके रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई खबर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।